हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे जो प्रधानमंत्री जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था। हमने क्रमवार लगभग प्रधानमंत्री का कार्यकाल पढ़ लिया था। एक दो प्रधानमंत्री हमारे और बचे हुए हैं, जैसे कि हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए, उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी हो गए। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। लेकिन अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री पढ़े हैं उनका थोड़ा रिवीजन करते हैं, उनके जो महत्वपूर्ण कार्यकाल में जो भी काम हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जानकारी होगी सभी लोगों को कि इस समय यूपी पीएससी आरओ के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिसने ओटीआर नहीं किया तो पहले ओटीआर करिए, उसके 72 घंटे के बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जल्दी जल्दी क्या कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, नहीं तो बाद में क्या करता है, साइड पर ओवरलोड होता है जिसके कारण फॉर्म समय पर नहीं भर पाता है। तो दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। अब हम पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन में किसका करेंगे? पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, क्या घटनाएं हुई उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण, उनके बारे में। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अगर कार्यकाल की हम बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल था 1947 से लेकर 64 तक हुआ था। कितना? 1947 से 64 तक। ठीक, कितने साल तक? लगभग 17 साल तक सर्वाधिक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले भारत के इन्हीं को सौभाग्य प्राप्त है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1947 से लेकर 1964 तक। ठीक, अब बात करते हैं और इनके कार्यकाल में क्या हुआ था। इनके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना तो ये हुई थी कि इन्हें प्रथम विदेश मंत्री थे ये। ठीक है, ये क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम विदेश मंत्री थे। अब प्रथम विदेश मंत्री होने के कारण इन्हें विदेश नीति का जनक भी कहा जाता है। 17 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहा था सर्वाधिक। और उसके बाद अगर बात करते हैं हम इनके 28 अप्रैल 1954 को 28 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते का नाम दिया गया था पंचशील समझौता। कब हुआ था? 1954 में। 1954 में क्या हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ है। पंचशील समझौता। ठीक, भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ। इसमें 5 सिद्धांत बताए गए थे कि कोई भी देश किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, कोई भी देश किसी पर उसके आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और बताया था दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और बताया गया था दोनों देश पर एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्याय संगत और सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति की आत्मा माना गया है। ठीक है, जो 5वां काम था शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना वाला, तो नीति की आत्मा कहा गया। तो इसमें जो 5वां पॉइंट था उसमें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किसके किसके बीच हुआ था, जिसे नाम कहते हैं इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मिस्र के जो पूर्व राष्ट्रपति थे गमाल अब्देल नासिर जी थे, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो जी, घाना के एने कुआ जी, इंडोनेशिया के सुकर्णो, और इस प्रकार से गुटनिरपेक्ष जो एक संगठन बना था उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगर पूछा जाए करंट में 2023 में 19वां जो हुआ गुटनिरपेक्ष वो कहाँ हुआ आप बताइए? वो हुआ था युगांडा में। कब हुआ था? युगांडा में। और 2019 का कहाँ हुआ था? अजरबैजान में। ये 18वां था। ठीक, और 1983 में 7वां कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ। तो अगर पूछा जाए आपसे कि 2023 का जो 19वां था गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का कहाँ हुआ? युगांडा में। कहाँ हुआ? युगांडा में। अगर 19 का पूछा जाए तो अजरबैजान में हुआ। कब हुआ? अजरबैजान। तो अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे इनके समय में क्या हुआ था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय से क्या था? गोवा और दमन द्वीप को पुनः प्राप्ति के लिए, गोवा और दमन द्वीप को इन्होंने पुनः प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन विजय चलाया था और इसको प्राप्त किया था। फिर क्या हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था? देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक, ये हो गया आपका, ये दूसरा महत्वपूर्ण काम था। तीसरा था 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच पहली बार युद्ध हुआ और राष्ट्रीय आपात पहली बार लगा। युद्ध हुआ और राष्ट्रीय आपात पहली बार लगा, ये हो गया। फिर 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राज्य की भाषा आयोग का गठन किया गया था। 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में
राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक, अब बात करते हैं बहन। इनकी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित जी। विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने क्या किया, अपनी प्रसिद्धि हासिल की। ठीक है, उपलब्धि हासिल की। और 1954 में आपको बता ही दिया था, भारत वर्सेस चीन के बीच पंछी समझौता हुआ था। तो ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के महत्वपूर्ण कार्य थे। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के। अब किसकी बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी। एक सेकंड। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में देख लीजिए, क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1900, बताइए, इनका था 1964 से 1966, 1964 से लेकर 66 तक। इनके कार्यकाल के बारे में जो महत्वपूर्ण घटना है वो देख लीजिए। पहली महत्वपूर्ण घटना तो ये हुई थी, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 बना था। अधिनियम 1963 बना। ठीक, पहली बार क्या हुआ, राजभाषा अधिनियम बना 1963 में, और लागू हुआ 26 जनवरी 1965, 26 जनवरी 1965 को। ठीक, 26 जनवरी 1965 को। ठीक, राजभाषा अधिनियम 1963 में मतलब बनकर तैयार हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1965 को। ठीक, अब अगला अगला काम देखिए। अगला था कच्छ के रण को लेकर, कच्छ के रण को लेकर, कच्छ के लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। ठीक, रण का क्षेत्र कहां पड़ता है, गुजरात में। ठीक, कच्छ का रण जो है, इसको लेकर एक दलदली क्षेत्र है, इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान थे। कौन थे, अयूब खान, पाकिस्तान के। ठीक, तो ये कब की बात है, कच्छ के रण के युद्ध की 1965 में हुआ था। कब, 1965 में। पहले हम उससे लड़े, चीन से, फिर पाकिस्तान से लड़े। चीन से 1962 में, पाकिस्तान से 1965 में। और इसी युद्ध के दौरान क्या हुआ था, युद्ध के दौरान वहां के जो सीएम थे, युद्ध के दौरान गुजरात के सीएम का निधन हुआ था। गुजरात के सीएम का निधन हुआ। सीएम कौन थे, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता का क्या हो गया था, निधन हो गया था। क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक, ये हो गया, ये महत्वपूर्ण घटना थी। और क्या हुआ था, जनवरी 1966 में, जनवरी 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। 1966 में, 65 में, 1966 में ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक, ये हो गया ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच। 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ, उनका निधन हो गया। 10 जनवरी उनका निधन हो गया, किसका, लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक, लाल बहादुर शास्त्री जी का। उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। नारा इनका क्या था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ठीक, तो पहला क्या हुआ, राजकीय भाषा अधिनियम 1963 लागू हुआ, बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1965 को। कच्छ के रण को लेकर युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में, और उस समय पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो अयूब खान थे। और इसमें क्या हुआ, युद्ध के दौरान क्या हुआ, युद्ध के दौरान वहां के जो गुजरात के जो सीएम थे बलवंत राय मेहता, उनका निधन हो गया। ठीक, फिर अगली घटना क्या, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और 10 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। और उन्होंने अपने निधन के दौरान अपने अंतिम बार उन्होंने जो शब्द बोले थे, जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। ठीक, अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की।
आप किसकी बात करते हैं? इंदिरा गांधी जी की। आप किसकी बात करते हैं? इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी के बाद फिर हम सीधे मनमोहन सिंह को पढ़ाएंगे, ठीक। इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में क्या हुआ था? ये लिखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लिखिए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा जी। इनका कार्यकाल, इंदिरा गांधी जी का 1900, बोलिए, 1966 से 67, 66 से 67, फिर 84, फिर 1980 से 84, ठीक। इंदिरा गांधी का कार्यकाल था 1966 में, पहली बार प्रधानमंत्री भारत की बनी थी, फिर 67 तक, फिर 1980 से 84 तक, ठीक। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इनके कार्यकाल में। और 1969 में राजा महाराजा प्री पर्स अनुच्छेद 362 को खत्म किया गया था। अनुच्छेद 362 को, अनुच्छेद 362 को प्रीवी पर्स, प्रीवी पर्स या राजा महाराजाओं की, राजा राजा महाराजाओं की 26 लिखना, हाँ सॉरी, हाँ सही है, 362, अनुच्छेद 362 में राजा महाराजाओं की प्रीवी पर्स को खत्म किया इंदिरा गांधी जी ने, ठीक, खत्म किया, ठीक, 362 में। फिर क्या हुआ? 1971 में चकमा शरणार्थियों के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा मनमुटाव हुआ। और चौथी लोकसभा जो थी, चौथी लोकसभा, लोकसभा समय से पहले, समय से पहले भंग हुई, समय से पहले भंग हुई, ठीक, चौथी लोकसभा। और महत्वपूर्ण क्या था इनके यहाँ? ठीक है, तो इंदिरा गांधी का 1966, 67, 1980 से 84, फिर क्या हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इन्होंने किया। फिर अनुच्छेद 362 में जो राजा महाराजा के प्री पर्स था उसको खत्म किया। फिर चौथी लोकसभा समय से पहले भंग हो गई, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, बोलते तो बहुत कम थे, बोलते बहुत कम थे, लेकिन ऐसे ऐसे इन्होंने निर्णय लिए जिसके लिए इनको जाना गया और जाना जाएगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे बुद्धिमान गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान का, जिनका नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय बहुत शालीनता के साथ दिया। क्योंकि अगर इतना बुद्धिमान व्यक्ति अगर हो जाएगा और उसे इतना घमंड आ जाएगा, कितना घमंड आ जाएगा कि हम इतने पढ़े लिखे हैं और ये सब कुछ, उसे घमंड होगा। लेकिन इनको कोई घमंड नहीं था, इनको कोई घमंड नहीं था, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखते थे। और क्या करते थे? इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे समय पर, बहुत बुरे समय से इनको भारत को अच्छे समय में बदला। ऐसी ऐसी स्थिति आई जब जो भारत देश था खतरे में था, और इन्होंने उस समय क्या किया? एक देश उद्धारक के रूप में काम किया, ठीक। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक। इनका कार्यकाल 2004 से लेकर 2014 तक रहा। 2004 से लेकर 14 तक। अब क्या था इनके कार्यकाल में? सूचना का अधिकार अधिनियम आया, ठीक। पहला क्या था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया, ठीक। लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ गया, ठीक। तो पहला क्या था इनके यहाँ महत्वपूर्ण का? सूचना का अधिकार अधिनियम आया 2005 में, लागू 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। नरेगा, नरेगा भी इन्हीं के कार्यकाल में 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। और मनरेगा कब से हुआ था? 2009 से, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 2009 में उसको मनरेगा, महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया था। फिर घरेलू हिंसा कानून एक आया था, 26 अक्टूबर 2006 को आया था, ठीक, और लागू हुआ था, ठीक। 26 अक्टूबर 2006 को इन्होंने क्या किया था? घरेलू हिंसा जो कानून था उसे लागू किया था, ठीक।
अब बात करते हैं वर्ष 2005 में क्या हुआ, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। 2005 में क्या हुआ, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था। प्रथम बार 1966 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा, दूसरी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गठन हुआ, प्रथम बार मोरारजी देसाई। ठीक, अब इसके बाद करते हैं वर्ष 2007 के। इसमें क्या था, एम पुंछी आयोग का गठन किया गया था। एम पुंछी आयोग इसलिए गठन किया गया था, केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु, केंद्र और राज्य के संबंधों की जांच हेतु एक पुंछी आयोग का गठन किया गया था। कब, वर्ष 2007 में, ये पूछ सकती है। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जनवरी में आया था। लोकपाल को लेकर और लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए आंदोलन हुआ और एक अधिनियम आया 2013 में, और ये लागू कब हुआ, 2014 से। कब लागू हुआ, 2014 से इसको लागू कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं 26 नवंबर 2008 को। 26 नवंबर 2008 को एक बंबई में आतंकवादियों ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। उसकी जांच हेतु राम प्रधान समिति, राम प्रधान समिति का गठन किया गया था। ठीक, किसका, राम प्रधान समिति का गठन किया गया था। क्लियर हुआ नहीं, राम प्रधान समिति का गठन किसके लिए हुआ था, जो 26 नवंबर 2008 को क्या हुआ था, मुंबई में हमला हुआ था। मुंबई में हमला हुआ। और एक हमने और आपको जांच बताई थी, ये बोफोर्स वाली, बोफोर्स कमेटी क्या है उसके बारे में हमने बताया था आपको। बोफोर्स कमेटी के लिए किस की जांच हेतु एक बनाया गया था, वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में करके। ठीक है, वहां पर बी शंकरानंद थे। बी शंकरानंद ने बोफोर्स जो घोटाला हुआ था उसकी जांच हेतु कमेटी बनाई थी, उसके अध्यक्ष थे। तो राम प्रधान समिति हेतु आतंकवादियों की जो मुंबई में हमला किया, इसकी जांच हेतु एक गठन किया गया समिति। ठीक, अब बात करते हैं वर्ष 2011 में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था। बहुत ज्यादा आंदोलन बढ़ गया था। अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल की स्थापना के लिए इन्होंने आंदोलन किया, और द्वितीय क्रांति, इसे द्वितीय क्रांति भी कहा जाता है, जब इन्होंने आंदोलन किया था अन्ना हजारे जी ने। ठीक, अब बात करते हैं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। इसकी जांच हेतु एक कमेटी बनी थी, पीसी चाको एक कमेटी बनी थी। उसकी पीसी चाको की अध्यक्षता में 5वीं एवं अंतिम बार ज्वाइंट जो मीटिंग थी, संयुक्त संसदीय समिति थी, उसका गठन 5वीं बार किया गया। तो उसका गठन 5वीं बार। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए इनके कार्यकाल में, और इन्होंने देश को आर्थिक स्थिति में मजबूत बनाया, सामाजिक, राजनीतिक से सभी प्रकार से इन्होंने मजबूत देश को प्रदान की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।